नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। 2 साल 2 महीने और 23 दिन, ये कोई छोटा वक्त नहीं है जेल में बिताने के लिए। 27 महीने जेल में बिताकर आजम खां बाहर आए हैं, लेकिन सुर्खियों में आजम खां तब भी बने हुए थे, सुर्खियों में आजम खां अब भी बने हुए हैं। तब सवाल ये उठ रहे थे कि क्या आजम से मिलने अखिलेश जाएंगे। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या आजम खां अखिलेश से दूरियां मिटाएंगे। ऐसे कई सवाल हैं, क्योंकि 27 महीने तक जेल में रहे आजम खां से मिलने के लिए अखिलेश नहीं पहुंचे। आजम खां की रिहाई के वक्त भी अखिलेश को समय नहीं मिला। तो अखिलेश यादव का यूं दूरियां बनाए रखना कई सवाल खड़े करता है। आजम की बर्बादी में किस अपने का हाथ है, जिस बात का जिक्र आजम खां ने खुद किया। क्या फिर से साइकिल की सवारी करेंगे आजम खां? क्या अखिलेश और आजम में दूरी बरकरार है और रहेगी? अखिलेश या आजम कौन बढ़ाएगा दोस्ती का हाथ, ये भी देखने वाली बात होगी। अब रिहाई के बाद क्या कदम उठाएंगे आजम खां? इन्हीं तमाम सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। बस मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी तबाहियों में मेरा अपना हाथ है। मेरे अपने लोगों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है और बस मालिक से दुआ है कि उन्हें सद्बुद्धि आए। आजम खां के ये लफ्ज बिन बोले बहुत कुछ कह गए। चेहरे पर शिकन थी, आंखों में मायूसी। 27 महीने का लंबा वक्त काटकर जेल से बाहर आए आजम खां से मिलने हजारों की तादाद में उनके समर्थक पहुंचे, लेकिन इस महफिल से अखिलेश ने दूरी बना रखी थी। बस एक ट्वीट के जरिए अपनी खुशी जाहिर की। खुशी थी या फॉर्मेलिटी, अखिलेश ही जाने। आजम खां की रिहाई पर उनके इस्तकबाल के लिए अखिलेश के चाचा शिवपाल जरूर पहुंचे। बेहद गर्मजोशी से दोनों की मुलाकात हुई। 27 महीनों की दूरी के बाद एक दूसरे को जी भर कर देखा। अखिलेश पर तो शिवपाल ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सीएम योगी की तारीफों में कसीदे जरूर पढ़े। आजम खां साहब के साथ देखिए, उन्हें 27 महीने जेल में बंद किया है, जुल्म हुआ है उनके साथ। तो हम तो केवल मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि संत हृदय के मुख्यमंत्री हैं, तो आगे भी जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ आगे संत हृदय बनाए रखें। 814 दिन का वक्त गुजारकर जब आजम खां वापस अपने शहर आए तो अपने दर्द को छिपा ना सके। अखिलेश से दूरी यूं ही बनी है। शिकायतों का जब सिलसिला शुरू हुआ तो सवालों का जवाब भी आजम खां ने दिया। इशारों इशारों में अपनी रुसवाई के लिए अपनों को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। बस मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी तबाहियों में मेरा अपना हाथ है। मेरे अपने लोगों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है और बस मालिक से दुआ है कि उन्हें सद्बुद्धि आए। लेकिन सुना यह है कि महबूबा के कहने पर किसी ने अपनी माँ का दिल निकाल लिया था, और वो दिल निकाल कर जब महबूबा की तरफ बढ़ गया तो ठोकर लगी और दिल के साथ गिर गया। तो माँ के दिल से आवाज आई थी, बेटे तेरे चोट तो नहीं लगी। मेरे लिए जिसने जितना किया उसका शुक्रिया, जिसने नहीं किया उसका भी शुक्रिया। किसने कितना किया आपसे बेहतर कौन जान सकता है। अपनी बेगुनाही पर आजम बहुत कुछ बोले। तमाम बयानों के बीच आजम के दावे यही थे कि वो बेकसूर हैं, लेकिन इस बेकसूरी से अपने करीबियों से दूरी का दर्द आजम खां के चेहरे पर साफ झलक रहा था। हमदर्दी जाहिर की और ये भी कहा कि आप जब रामपुर आए जमानत पर तो कोशिश करिएगा कि भूमिगत रहें। आप पर इतने मुकदमे हैं कि आपका एनकाउंटर भी हो सकता है। तो जब ये थ्रेटनिंग मुझे जेल में मिल सकती है, उसके बाद तो फिर कोई अपना कोई पराया रह ही नहीं जाता। 2 साल 2 महीने और 23 दिन वक्त कम नहीं होता रिश्तों की हकीकत को जानने के लिए। 2 साल से भी ज्यादा वक्त जेल में काटने के बाद आजम अब कहने को आजाद हैं, लेकिन सवाल है कि आजम का अगला कदम क्या होगा। क्या अखिलेश दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे या आजम खां कोई नए फैसले के साथ सामने आएंगे। टीम न्यूज स्टेट।
और हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं मनमोहन झा जी, नेता AIMIM, कीर्ति निधि पांडे जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, दिनेश सिंह जी, प्रवक्ता PSPL, मनीष शुक्ला जी, प्रवक्ता BJP। आप सभी मेहमानों का सबसे बड़ा मुद्दा में स्वागत है। और शुरुआत कीर्ति निधि पांडे जी आपसे करना चाहते हैं। जिस तरीके से आजम खां जेल से रिहा हुए, उनकी आंखें शायद अखिलेश यादव को तलाश रही थी, जो आज भी नहीं पहुंची। आखिर इतनी रुसवाई, ये गुस्सा, ये नाराजगी क्यों? देखिए राहुल जी, इन बातों में कोई दम नहीं है कि आजम साहब की और अखिलेश यादव जी की कोई नाराजगी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज भी ट्वीट करके उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया और अंत में लिखा कि झूठ के लम्हे होते हैं, सदियां नहीं। तो जो झूठ की बुनियाद पे तमाम मुकदमे लिखे गए, तमाम उत्पीड़न की कार्रवाइयां की गई, उन मुकदमों से आज में बेल दिया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। और एक बात तय है जी कि उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार भी लगाया है कि एक के बाद एक मुकदमे बेल मिलने के बाद दूसरे मुकदमे के बाद बेल मिलने के बाद तीसरे मुकदमे। और आजम साहब ने कहीं भी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका इशारा उन लोगों पे था कि जिस रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी बनाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी था, जिस रामपुर को उत्तर प्रदेश के फलक पे लाया, करना चाहूंगा उस रामपुर के लोगों ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। ये भी कहूंगा कि उन्होंने ये भी कहा जी, अपनों का हाथ, जी, वो अपनों का हाथ, ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे। मैं बता रहा हूं राहुल जी, मैं उसी पे आ रहा था लेकिन आपने बीच में रोक दिया। जिस रामपुर के अंदर जौहर अली यूनिवर्सिटी बनाया, पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, हिंदुस्तान नहीं, दुनिया के फलक पे रामपुर को प्रदर्शित किया जौहर यूनिवर्सिटी के सहारे। उस रामपुर के लोगों में जो मुकदमे दर्ज कराए गए उनके खिलाफ, उसमें कुछ तमाम करीबी भी उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कराए हैं। उन मुकदमों का जिक्र कर रहे थे और उनके लिए ऊपर वाले से दुआ कर रहे थे कि उनको सद्बुद्धि आए। इस बात का जिक्र है जो अपनों की बात ना अखिलेश यादव अगर होते तो अखिलेश यादव के एक बार कहने पर पार्लियामेंट से आजम साहब इस्तीफा नहीं देते, विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ते। आप तो इस बात का भी तो ख्याल करिए कि अभी तो पार्लियामेंट विधानसभा का चुनाव हुए 2 महीने हुए, आजम में अभी भी 2 महीने में विधानसभा का चुनाव लड़े और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के कहने पे इस्तीफा दिए एक साथ दोनों। सियासी चाचा और भतीजे में अभी भी प्यार है, था, है और रहेगा। लेकिन जो है और रहेगा, लेकिन जो कोई नफरत नहीं। इसमें मीडिया के तमाम साथी, लेकिन चाचा सियासी चाचा से मिलने जरूर चले गए। दिनेश सिंह जी, शिवपाल यादव चले गए। उम्मीद होगी आजम खां साहब को कि अखिलेश भी आए होते तो बेहतर होता। जाना चाहिए था। आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है जनता के सवालों पर लड़ाई लड़ना, और जो भी उनके साथ कार्यकर्ता रहा है संघर्षों में, अगर उसकी कोई जेल हुई है तो जेल भरो आंदोलन हुआ है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। मैं इलाहाबाद प्रयागराज इलाहाबाद विश्वविद्यालय का अध्यक्ष रहा शासन का। 2007 में गोरखपुर में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग हो रही थी, वो बसपा की सरकार उत्तर प्रदेश में। आदरणीय विजय मिश्रा जी विधायक हैं, ज्ञानपुर से वो जेल में थे। वो ठीक है सारी चीजें, लेकिन सवाल करके माननीय दिनेश सिंह जी, सवाल इस बात का है कि जेल में मिलने गए शिवपाल यादव, मुझे आंदोलन करना। लेकिन पहले ये सवाल होता था कि अखिलेश नहीं गए, शिवपाल तो चले गए। लेकिन अब जब आजम बाहर आए तो भी शिवपाल चले गए, लेकिन अखिलेश नहीं गए। राहुल जी, ये पीएसपी के वक्ता हैं। ठीक है कीर्ति निधि जी, आपने जब बोला कोई बीच में नहीं बोला, इसलिए आप सुनिए। आपसे जो सवाल किया आपने उसका जवाब दिया, तो आप सुनिए। आप जो अधिवेशन हुआ था वो 2011 में हुआ था और जेल भरो आंदोलन भ्रष्टाचार के हो गया चलती थी। कीर्ति निधि सुनिए, कोई नाराज होता था उसको मनाने के लिए आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जाते थे। और आज निश्चित रूप से आदरणीय आजम खां साहब को एक कष्ट जरूर होगा कि वो 27 महीनों तक जेल में थे, और आदरणीय अखिलेश यादव जिस तरह से आंदोलन करना चाहिए समाजवादी पार्टी को, उनको लेकर के कोई आंदोलन नहीं हुआ, तो ये मलाल तो निश्चित रूप से होगा। आपने देखा कि उन्होंने एक शेर के साथ अपनी बात को कहा था कि अपनों ने लूटा गैरों में कहा दम था।
अपनी कश्ती वहीं डूबी। तो निश्चित रूप से कई उन्होंने बातें रखी जिस तरह से मीडिया के सामने, तो आपको सामने आया कि उनका दर्द छल का को चाहते थे कि मैं जेल में था, बेगुनाह जो बेदाग व्यक्ति है जो राजनीति लंबे राजनीतिक इतिहास में वो जेल के अंदर जाता लेकिन है। ये बातें तो अखिलेश यादव को नहीं समझ में आ रही है दिनेश जी। अपने लोगों से अपेक्षा रहती है कि आंदोलन होना चाहिए। जी जी राहुल जी, मैंने अपनों का परिभाषा बताया आपको। ये आप बता रहे हैं, वो भी आजम इशारा था बानी आजम साहब। अंतर्यामी जक्का स्वामी आजम खान ने कहा और आपने बता दिया। अखिलेश यादव तो नहीं बता पाए, आपने बता दिया। पीएसपीएल के नेता नहीं बता पाए, आपने बता दिया। बाकी तो सब बातें कर रहे हैं। होता था, ठीक है, लेकिन बीजेपी प्रवक्ता का रुख करेंगे मनीष जी का। उससे पहले मनमोहन झा जी, नहीं बता पाएंगे। इस रिहाई पर, इस मेल मुलाकात पर वो मीडिया क्या कुछ AIMIM की तरफ से वो आपको भी नहीं दिखेगा राहुल जी, वो आपको भी नहीं दिखेगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय न्यायालय का धन्यवाद करता हूं कि एक बेहतर नेता को देर से ही सही लगभग 27 महीने माननीय आजम साहब जेल काटे, और 27 महीने के दौर में आपने हमने सभी ने महसूस किया है कि अगर आजम साहब के लिए किसी ने आवाज उठाया तो वो एक ही नेता है, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। शिवपाल यादव ने उठाया, कितनी बार उन्होंने कहा है। पार्टी की बात है तो समाजवादी पार्टी वास्तविकता में नई सपा है। नहीं, देखिए, नई सपा है, नई हवा है, तो न वो सपा है न वो हवा है, और उस सपा में माननीय आजम खान साहब कहीं न कहीं फिट नहीं बैठ पा रहे हैं। और आजम साहब एक कद्दावर नेता है, आजम साहब का अपना एक वजूद है, और आजम साहब के लिए हमेशा से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का सॉफ्ट कॉर्नर रहा। आपने देखा भी पीछे कि हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय शौकत अली साहब ने मुसलमानों ने कहा कि आपका सम्मान स्वागत है AIM में, बाकी उनके विवेक पर निर्भर करता है कि वो क्या करेंगे। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन माननीय आजम साहब की रिहाई पर खुशी जाहिर करता है और उम्मीद करता है कि उनका निर्णय खुशी तो अखिलेश यादव को भी हुई, उन्होंने ट्वीट किया में होगा। इससे बड़ी खुशी अखिलेश यादव के लिए क्या हो सकती है? बनाने का काम ट्वीट कर दिया। आजम की खुशी में ट्विटर के जरिए शामिल हो गया अखिलेश यादव, ट्वीट करके। ट्वीट से ही सारा जंग जीता जा सकता है। अगर एक सर अगर एक पुष्पेंद्र यादव का एनकाउंटर होता है झांसी में, तो उसको लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक प्रदर्शन होता है। ठीक है, लेकिन एक मनीष जी, माननीय आजम खान साहब जिस समाजवादी कोई व्यक्ति आकर FIR दर्ज करवाता है तो बीजेपी का खेल है, आजम साहब ने कोर्ट में कार्रवाई होती है तो बीजेपी का खेल है। लेकिन आज आजम साहब अब जब कुछ सब कुछ साफ है तो भी बीजेपी का खेल है। एक प्रदर्शन और एक हर जगह बीजेपी का ही खेल क्यों? मैं उस समाजवादी पार्टी में रहा था। हो गया मनमोहन जी, हो गया, बस शांत। देखिए राहुल जी, आजम खान कई गंभीर मामलों में जेल में निरुद्ध किए गए, उनको जमानत मिली है और ये एक अदालती प्रक्रिया है जिसके तहत उनको रेमेडी मिली है, लेकिन वो दोष मुक्त नहीं हुए। और आज सवाल अखिलेश यादव के व्यवहार का, तो ये कोई आश्चर्य का विषय नहीं है। जैसे उन्होंने अपने पिताजी से जबरदस्ती राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छीना था, आजम खान को क्या लगता था कि उनको छोड़ देंगे? अभी कीर्ति निधि जी ने कहा कि अभी वो चुनाव लड़े विधानसभा का समाजवादी पार्टी के बैनर पर। जरूर लड़े, चुनाव तो शिवपाल यादव भी लड़े, तकनीकी रूप से वो समाजवादी पार्टी के मेंबर हो गए, चूंकि चुनाव जो लड़ता है वो सक्रिय सदस्य होता है, उसी को टिकट दिया जाता है। तो उनके साथ क्या व्यवहार है? तो पिताजी और चाचा जी के साथ जो व्यवहार है वही चचा के साथ व्यवहार कर रहे हैं। और आजम खान जब पावर में थे तो कमोबे से ही व्यवहार वो भी रखते थे। उनके साथ उनके सचिवालय के जो कर्मचारी थे, उन्होंने विधानसभा के सचिव को चिट्ठी लिख कर दिया कि हम इनके साथ काम नहीं कर सकते चूंकि ये अपमानजनक व्यवहार करते हैं। ट्रेन अटेंडेंट तक ने लिख के दिया कि हम इनके साथ नहीं जा सकते, अपमानजनक व्यवहार करते हैं। ये समाजवादी पार्टी में ये संस्कृति बढ़ी है। हम तो कहेंगे कि अगर उनको अपनी परिवार का सदस्य मानते हैं तो ये जो ट्विटर की चिड़िया है जी, इससे आप बात तो कह सकते हैं लेकिन दिलों को नहीं जोड़ सकते। पूरा 2 साल जब कोरोना काल था, मानवता कराह रही थी, एक दिन अखिलेश यादव निकले, जहां के सांसद थे उस आजमगढ़ तक नहीं गए, वहां भी ट्विटर की चिड़िया उड़ाया करते थे।
तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता जान लें कि अखिलेश यादव जी ट्विटर की चिड़िया के सहारे ये अपनी संवेदना भी व्यक्त करेंगे, अपनी शुभकामना भी देंगे और उसी के सहारे राजनीति करेंगे। अब वो जो समाजवादी शब्द तो शुरू से समाजवादी पार्टी का अंग नहीं रहा, चाहे मुलायम सिंह यादव जी अध्यक्ष रहे चाहे अखिलेश यादव जी। समाजवादी जो शब्द है, जो उसके प्रणेता है, जो पुराने नेता है, वो किस बात के विरोधी थे? वो विरोधी थे परिवारवाद के, वो विरोधी थे अपराध के, वो विरोधी थे भ्रष्टाचार के। ये सारे गुण होना तो समाजवादी पार्टी में रहने के जो 2-3 कारक है उसमें महत्वपूर्ण कारक है, जिनके अंदर ये गुण नहीं, समाजवादी पार्टी में रह ही नहीं सकता। ठीक, कीर्ति निधि जी, देखिए सवाल इस बात का है कि अपनों को कोई दुख का पहाड़ टूटता है किसी पर तो शामिल होता है इंसान, ना शामिल हो पाए ठीक, दिलासा देता है फोन पर ही सही, या खुशी ना शामिल हो पाए फोन पर ही सही। लेकिन ये क्या है कि ट्विटर पर आपने खुशी जाहिर कर दी और कह दिए कि हम भी इनकी खुशी में शामिल हो गए, वो भी आजम खां के लिए। कोई और नेता होता तो समझ जाते। देखिए राहुल जी, जो बात आपने सवाल पूछा था मनीष जी से, उस सवाल का जवाब मनीष नहीं दिए। भारतीय जनता पार्टी इसलिए षड्यंत्र में शामिल है, ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात आजम साहब भी कह रहा हूं, ये बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी लताड़ा उत्तर प्रदेश की सरकार को, जो भारतीय जनता पार्टी ठीक है। मनीष जी वो बात पूरी कर दीजिए, तो फिर हो सकता है कि कीर्ति निधि जी मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। मनीष जी देखिए, आप सुनिए, मैंने कहा तो आजम खान जी के ऊपर मुकदमे हैं, गरीब मुसलमानों की जमीनों पर कब्जे की, दलितों के, पिछड़ों की जमीनों पर कब्जे के, सर्वोच्च न्यायालय खाने और लाइब्रेरियां तक नहीं बची। और मनीष जी एल.के. आडवाणी की दुर्दशा भूल जाते हैं, उनके पास शक्ति, मुरली मनोहर जोशी भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य की दुर्दशा भूल जाते हैं। के चुनाव में हमने उत्तर प्रदेश आज वो लोग कहाँ हैं? किया था, जिसने जमीन आज पर वो लोग कब्जा कहाँ किया, हैं? एल.के. आडवाणी साहब कहाँ हैं? उस पर मुरली मनोहर जोशी जी कहाँ, जिनको धक्के मार के भारतीय जनता पार्टी ने बाहर कर दिया? कार्रवाइयां हुई है, उनके टिकट काट दिया आपने, कार्रवाई हुई है, लेकिन और बात कर रहे हैं दूसरों को आईना दिखा रहे हैं। सवाल और व्यवहार तो अखिलेश यादव से है, तो जवाब तो अब जवाब मिल गया। कीर्ति निधि जी मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। पिता का नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। पूछ करके साजिश कर रही है माननीय, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए कीर्ति निधि जी, जो मैंने आपसे सवाल किया उसका जवाब दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कीर्ति निधि जी लगाया, कीर्ति निधि जी केस में बेल मिलता। कीर्ति निधि जी देखिए, ये कोर्ट का मामला है, कोर्ट का मामला कोर्ट ने तय कर दिया, लेकिन उसके बाद जो तस्वीर आई वो तो आप लोग तय करेंगे ना। पीएसपीएल ने भी तय कर दिया, आजम खान ने भी तय कर दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी नहीं तय कर पाई। मैं पहले भी कहा राहुल जी, और आज भी कह रहा हूं राहुल जी, मैं कल भी कहा और आज भी कह रहा हूं कि आजम साहब के साथ समाजवादी पार्टी कल भी खड़ी थी, आज भी खड़ी और कल भी खड़ी रही। और मैंने कहा ना कि पार्लियामेंट की सदस्यता से देश की सबसे बड़ी पंचायत, ठीक है दिनेश जी, सदस्य थे आजम साहब। दिनेश जी, अगर आजम खान समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं तो फिर शिवपाल के साथ नहीं है क्या? शिवपाल मुलाकात करते हैं जेल के अंदर, जब जेल से बाहर आते हैं सबसे पहले वो पहुंचते हैं, अब्दुल्ला आजम के साथ रहते हैं। तो क्या आज भी आजम के दिल में अखिलेश के लिए जगह है? कोरोना काल हो गया सर, बता रहा हूं, कीर्ति निधि जी हो गया, राहुल जी, मैं कहना चाहता हूं, और भी मेहमान है, और भी मेहमान जब देश था कि सरदेश शिवपाल सिंह यादव ने देश के समाजवादियों को नेताजी के नेतृत्व में एक मंच पर लाने का प्रयास किया था, और आज जो समाजवादी पार्टी उपेक्षित लोग हैं और समाजवाद को कहीं न कहीं धक्का पहुंचाने का काम लगातार समाजवादी पार्टी कीर्ति निधि जी का साफ कहना है कि आजम अखिलेश के साथ साथ है। उत्तर प्रदेश के समाजवादियों को दिनेश जी सजोने का काम उनका साफ कहना है, कर रहे हैं, उनका साफ कहना है। आजम खान साहब, और आप बताइए कि अगर जी साथ है तो शिवपाल क्या कर रहे हैं? जी नहीं, आपने देखा शिवपाल जी के साथ किस तरह आत्मीयता के साथ मिले, और इनके नेताओं के साथ मिले तक नहीं, भगा दिया इन्हों आजम खान साहब ने। आजम खान साहब ने जेल में समाजवादी पार्टी के जो प्रतिनिधिमंडल गया था, अरे आप भूल गए दिनेश जी, जेल से छूटने के बाद आजम खान साहब सबसे पहले समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक गुप्ता जी कहाँ गए थे? आजम साहब जेल से निकलने के बाद
सबसे पहले समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक के घर गए थे। स्वागत करने कौन पहुंचा? आप भूल जाते इस बात। समाजवादी पार्टी कोई बड़ा नेता क्या वहाँ आदरणीय अखिलेश यादव जी नहीं? अरे वो कहाँ गए? वो किसके घर गए? ये सवाल है। 40 वर्षों तक आजम साहब सबसे पहले समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अनूप गुप्ता जी क्या गए? और अनूप गुप्ता जी ने क्या कहा? और आजम खान साहब समाजवादी आजम साहब की कहीं भी समाजवादी पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है। प्रदेश की समाजवादियों में आजम खान साहब की एक अलग पहचान है, बेदाग नेता है। जानकारी दुरुस्त करिए, और जानकारी दुरुस्त करिए। 27 महीने के अंदर जेल में रहने पर समाजवादी पार्टी ने कितने आंदोलन किए? कीर्ति निधि जी, करना चाहिए था, आप लोगों ने नहीं किया। आपके पूर्व विधायक ने सही कहा कि समाजवादियों से उन्हें कोई नाराजगी नहीं है, केवल अखिलेश यादव से नाराजगी है। समाजवादी पार्टी ने कहीं कोई चिंतन नहीं किया। समाजवादी पार्टी का मुखिया या समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं है नाराजगी। मैं भी मानता हूँ आजम खान की नाराजगी नहीं है, इसी का लेकिन नाराजगी अखिलेश यादव से है। मीडिया प्रभारी उनका मीडिया प्रभारी इसीलिए कहता है कि अब्दुल ही दरी बिछाएंगे, अब्दुल ही वोट देंगे और अब्दुल ही जेल जाएंगे। वैसे ही नहीं कहा, उनकी दिल की पीड़ा है। जो उनके सलाहकार थे वो सलाहकार आजम साहब की शब्द को बोल रहे थे। आजम साहब की प्रेस थी। और तो और ये आजम खान साहब का नाम लेने से बचते रहे हैं बार-बार। आजम साहब को जितना दर्द मनीष है और जितना सहा है इन्होंने, मनीष जी बोलिए। सरकार की वजह से, समाजवादी पार्टी का सरकार की वजह से और समाजवादी नेताओं की वजह से भर के लिए बोल रहा हूँ कि शिवपाल यादव गए, आचार्य प्रमोद कृष्णन गए, उनकी भेंट हो गई सीतापुर जेल में। रविदास मल्होत्रा गए तो उनकी भेंट नहीं हो पाई। और सहयोगी भी गए थे एसबी के। जी, दोनों लोग मिलकर गए थे, उनकी मुलाकात तो नहीं हो पाई। मैं बस याद दिलाने के लिए इस बात को मैंने हाथ उठाया। बाकी इनका आंतरिक मामला है, वो मिलते हैं नहीं मिलते हैं, वो रहते हैं साथ में नहीं रहते हैं, इनका अपना मामला है। देखिए मनीष जी, आज तो समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक के ही घर गए थे सबसे पहले। और कोरोना काल में जब जान खतरे में थी तो समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके साथ खड़े थे, तब कोई मिलने नहीं गया। न प्रमोद कृष्णन गए न शिवपाल जी गए। अच्छा, लखनऊ जब एडमिट कराया गया था तब गए थे मिलने के लिए। आवाज जब उठी, जेल में नहीं गए, जेल से निकलने के बाद नहीं गए। जब आजम साहब के केवल ने कहना आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी उनके बगल में खड़े थे। नहीं देख पा रहे हैं, तब दिल्ली से अचानक वो लखनऊ पहुंचे हैं। दिल्ली से अचानक उनके समर्थकों के दबाव में वो पहुंचे वहां पे, न कि आजम साहब के लिए वो पहुंचे थे। दिल्ली से लखनऊ पहुंचे, पार्लियामेंट का सदन छोड़कर आए थे और डॉक्टरों की टीम लगाया था। ठीक है, इतना प्यार है कीर्ति निधि जी, तो जेल में क्यों नहीं चले गए मिलने के लिए? या रिहाई के वक्त गेट पर क्यों नहीं खड़े रहे अपने सियासी चाचा को गले लगाने के लिए? रिहाई में कौन बड़ा नेता गया भाई? समाजवादी पार्टी के पास बड़े बड़े नेता है, कौन गया है? देखिए, ये आंदोलन किया आपने, यही समाजवादी पार्टी थी नेताजी के हाथ में थी। इसमें अगर किसी कार्यकर्ता की कार्रवाई होती थी, जेल भरो आंदोलन हुआ राजनीतिक करता दल था। संभावना तलाश रहे, उनको निराशा ही हाथ लगेगी। नहीं, संभावना कौन तलाश रहा है? पीएसपीएल तलाश अखिलेश जी रामपुर पीएसपीएल रही है या एआईएमआईएम तलाश रही है? शब्दों से नेताजी ने कहा कि मैं रामपुर जाऊंगा, तलाश रहा है। वो संभावना तलाश रहे थे, आजम खान अखिलेश यादव को तलाश रहे थे। रामपुर जाऊंगा, तब जाके अखिलेश जी वहां पहुंचने का काम किए। देखिए, आप लोग तलाश एआईएमआईएम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन साफ शब्दों में कहता है कि आजम साहब का अपना एक कद है, आजम साहब का अपना एक सम्मान है। आजम साहब जिस समाजवादी पार्टी को सींचने का काम किया, अपना खून पसीना एक कर देने का काम किया, लेकिन आज जिस तरीके का व्यवहार उनके साथ समाजवादी पार्टी और उनके नेताओं ने किया है, मैं समझता हूं कि दिनेश जी आजम साहब इसको देखते दिनेश जी बेहतर निर्णय लेंगे। दिनेश जी, आज स्वस्थ होते मुलायम सिंह यादव या पार्टी की कमान उनके हाथ में होती, स्वागत कर, भले ही विपक्ष में बैठे होते, आज हमें लगता है कि सीतापुर जेल के सामने मुलायम सिंह यादव जरूर खड़े मिलते जब जेल से बाहर निकल रहे होते। निश्चित रूप से होते, निश्चित रूप से। आप देख लीजिए, जब बेनी बाबू नाराज होते थे, माननीय नेताजी तुरंत जनेश्वर मिश्रा भी कोई दिक्कत होती थी, कोई मन में कला तुरंत पहुंचते थे, सिपाही को भेजते थे।
आपको मैं कह रहा न हूँ जनेश्वर मिश्र जी रह गए, कानपुर का मैंने न राम उदाहरण दिया मनोहर आपको। लोहिया जी हैं, कई न ऐसे मधुलिंगन जी हैं, न उत्तर नेता जी हैं। 2007 अब तो की सरकार बसपा की थी। ट्विटरों पे जंग लड़ी जाएगी। समाजवादियों के खिलाफ अब जो समाजवादी अत्याचार पार्टी अन्याय होते ट्विटरों थे, पे आंदोलन उसको लेकर करेगी। माननीय नेताजी समाजवादी के पार्टी नेतृत्व में ट्विटरों से और हमारे नेता जनता से वोट की अपील करेगी। समाजवादी पार्टी ठीक है, चलिए चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ सबसे बड़ा मुद्दा में जुड़ने के लिए। जिस तरीके से रिहाई हुई आजम खां की, यानी कि जमानत पर रिहा हुए हैं, और ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा नेता या खुद अखिलेश यादव सीतापुर जेल के सामने रहेंगे। जब आजम रिहा होके आएंगे तो मेल मुलाकात होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं रहा। सीतापुर से चले रामपुर पहुंचे और उन्होंने कहा कि मेरी बर्बादी में अपनों का हाथ है। और अपनों का हाथ, इस बात का जिक्र जब समाजवादी पार्टी के किसी प्रवक्ता या नेता से कहा जाता है तो वो कुछ अलग ही उदाहरण देते हैं, उसको परिभाषित करते हैं। लेकिन जाहिर तौर पर ये कहा जा रहा है, दबी जुबान में ही सही, कि नाराजगी अखिलेश और आजम के बीच जरूर है। लेकिन देखना होगा कि क्या मेल मिलाप इन दोनों नेताओं के बीच होता है या यूं ही नाराजगी चलती रहेगी। सबसे बड़ा मुद्दा में आज के लिए बस इतना।